हेलो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्कोवनिकव रूल पे। मार्कोवनिकव रूल, ये मार्कोवनिकव रूल क्या है? तो ये मार्कोवनिकव रूल समझने से पहले एक डायलेमा सॉल्व करना पड़ेगा। वो डायलेमा कुछ इस तरह का है कि सपोज़ तुम्हारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये कंपाउंड अगर तुमको दिया हुआ है, इसका नाम क्या है? प्रोपीन। ओके। और इस कंपाउंड का अगर रिएक्शन तुम करवा रहे हो किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, लेट अस से एग्जांपल HBr के साथ इसका रिएक्शन करवा दिया मैंने, तो HBr के साथ रिएक्शन करवाने पे हमारे पास दो केसेस बनेंगे। क्या क्या केसेस बनेंगे? ये HBr में क्या है, ये HBr इसका प्रोपीन के साथ एडिशन रिएक्शन हो जाएगा और एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन जा सकता है, एक कार्बन के साथ ब्रोमीन जा सकता है और वो डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो पहला केस तो ये बनेगा कि CH3 और इस CH के साथ Br आ जाए और जो मेरा हाइड्रोजन है वो CH2 के साथ जाके CH3 बन जाए। ये पहला केस हो सकता है। और दूसरा केस हो सकता है कि CH3 और यहाँ पे जो CH है यहाँ पे आ जाए CH2 और यहाँ पे Br आ जाए CH2 Br। ये दोनों केस पॉसिबल हो सकते हैं। इसमें से कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा, ये डिसीजन लेने के लिए मार्कोवनिकव रूल का यूज होता है। तो ये डिसीजन हमको लेना है अगर, तो हमें मार्कोवनिकव रूल अप्लाई करना पड़ेगा और पता चलेगा कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, फेवरेबल प्रोडक्ट कौन सा है। तो इस केस में मेजर प्रोडक्ट ये होता है, ये मार्कोवनिकव रूल कहता है। यानी कि मार्कोवनिकव रूल क्या कहता है? तो मार्कोवनिकव रूल के एप्लीकेशन के लिए जो फर्स्ट थिंग रिक्वायर्ड है वो क्या है? ये एल्कीन। और ये एल्कीन कैसा होना चाहिए? अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ये पहला रिक्वायरमेंट है। क्यों अनसिमेट्रिकल एल्कीन? मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इथीन ले लेता CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसमें अगर मैं एडिशन रिएक्शन करवाता तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनते, आइदर CH3 CH2Br या Br CH2 CH3। ये दोनों तो सेम ही प्रोडक्ट हुए, है कि नहीं? इसका नाम भी हो गया ब्रोमोइथीन, इसका नाम भी हो गया ब्रोमोइथेन, इसका नाम भी ब्रोमोइथेन हुआ, इसका नाम भी ब्रोमोइथेन ही हुआ। दोनों सेम प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। सिमेट्रिकल अल्कीन कहने का मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के जो साइड में जो एटम्स होंगे वो सेम होंगे, तो ये हो गया सिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल का मतलब है कि जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो इसके दोनों साइड हाइड्रोजन है और इसके एक साइड हाइड्रोजन है, एक साइड CH3 है, तो ये जो अल्कीन हुआ ये हो गया अनसिमेट्रिकल। तो ये मेरा मार्कोवनिकव रूल ओनली एंड ओनली अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे अप्लाई होगा। तो पहला कंडीशन ये हो गया। ओके। दूसरा कंडीशन है कि मार्कोवनिकव रूल जो है, सेकेंड कंडीशन में यहाँ बता रहा हूँ, मार्कोवनिकव रूल हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि HX हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जब एल्कीन का रिएक्शन होता है तभी अप्लाई होता है, और उसमें भी हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, इन्हीं तीनों के साथ ये अप्लाई होता है। अब इसमें किसका रिएक्शन फेवरेबल सबसे ज़्यादा है? तो हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज़्यादा है, उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड है। क्यों? क्योंकि HI बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। क्यों? क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, तो बॉन्ड टूटने में आसानी होगी। तो ये बात हुई। तो ये दोनों मेन पॉइंट है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ होता है मार्कोवनिकव रूल, और ये कंडीशन होता है इसी के साथ जब एडिशन रिएक्शन होता है तब होता है। इसके साथ क्या होता है एक्चुअली क्या होता है? HX जो है, HX ये क्या है? हाइड्रोजन है और X है। X क्या है? हैलाइड ग्रुप, दैट मीन्स इलेक्ट्रोनिगेटिव है।
यानी कि X के पास ऑलरेडी डेल्टा माइनस और हाइड्रोजन के पास डेल्टा प्लस होता है। अगर यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल हम फोर्स मतलब एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स अप्लाई करें तो ये बॉन्ड आसानी से टूटेगी, X अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और बन जाएगा H प्लस एंड X माइनस, है कि नहीं। अब ये जो H प्लस है, ये H प्लस क्या बन गया मेरा, H प्लस को क्या चाहिए, अब निगेटिव चार्ज चाहिए स्टेबल होने के लिए, यानी कि H प्लस को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, यानी कि H प्लस मेरा इलेक्ट्रॉन लविंग बन गया। ये H प्लस क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी कि इसको केमिस्ट्री के टर्म में बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक H प्लस केमिस्ट्री के टर्म में बोला जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक, और ये H प्लस जाके ऐड हो जाएगा इस अल्कीन से, इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ तक क्लियर हो गया बात। अब मैं आता हूँ मार्कोवनिकव रूल पे और इस रिएक्शन के मैकेनिज्म पे। तो पहले मैं रूल लिख देता हूँ तुमको। रूल ये कहता है, रूल क्या कहता है कि जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन सबसे कम होंगे। ओके, क्या कहता है रूल, इन अनसिमेट्रिकल अल्कीन on addition reaction the negative part, ओके, नेगेटिव पार्ट मीन्स क्या, अगर HX है तो यहाँ पे X जो है वो हुआ नेगेटिव पार्ट, क्योंकि X पे क्या है माइनस, सो द नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट doubly bonded carbon which has least number of hydrogen। समझ में आया बात। यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बना, क्यों बना, क्योंकि ये जो Br है ये Br माइनस है, ये H प्लस है, तो ये नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास गया जिसके पास हाइड्रोजन सबसे कम था। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसमें से या तो यहाँ जा सकता है नहीं तो यहाँ जा सकता है। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव पार्ट एक हाइड्रोजन वाले के पास जाएगा। ये है रूल, इसीलिए ये बना मेजर प्रोडक्ट। अब ऐसा क्यों होता है वो देख लेते हैं। तो देखो मेरा कंपाउंड क्या था, मेरा कंपाउंड है ये प्रोपेन CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब जब मेरे पास इसका रिएक्शन हो रहा है, सपोज करते हैं HBr से, तो क्या होता है, मेरे पास ये HBr जो है ये HBr बन जाता है H प्लस Br माइनस। ये H प्लस है इलेक्ट्रोफिलिक, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड खोज रहा होगा, तो इसको यहाँ पे जहाँ पे डबल बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखेगा, तो यहाँ पे अटैक करेगा और उस डबल बॉन्ड को तोड़ेगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो ये जब टूटेगा तो इसका 2 केस हो सकता है पॉसिबल। एक तो क्या होगा कि CH3CH और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CH2 बॉन्ड टूट गया है, लेकिन पहला केस में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन उठ करके इस पे चला जाएगा, तो यहाँ CH पे प्लस चार्ज आ जाएगा, CH2 पे माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन उठ करके इस पे जा सकता है, उस केस में क्या होगा CH3 CH पे माइनस चार्ज और CH2 पे प्लस चार्ज, है कि नहीं। दोनों केस पॉसिबल है। अब मेरा H प्लस है, इस केस में यहाँ पे आ जाएगा और इस केस में यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि वो माइनस खोज रहा है। तो दोनों केस में मैं बना लेता हूँ क्या बनता है आउटकम। तो पहले केस में देखो, पहले केस में आउटकम क्या बनेगा, CH3 तो यहाँ पे CH पे प्लस चार्ज रहेगा और ये बन जाएगा CH3, है कि नहीं। ये CH2 में H ऐड होगा
तो CH3 बन जाएगा। और दूसरे केस में क्या बनेगा, CH3 CH पे जो माइनस चार्ज है H आएगा वहाँ पे, तो ये CH2 बन जाएगा और ये CH2 पे प्लस चार्ज। अब देखो ये दोनों कार्बोकैटायन बन सकते हैं, तो इसमें से जो स्टेबल होगा वही बनेगा ना। तो स्टेबल कौन होगा, तो तुम जानते हो या फिर नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ कि ये जो मेरा एल्काइल ग्रुप्स है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप भी कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि ये जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है तो क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये उसका ठीक उल्टा करता है, यानी कि CH3 ग्रुप है वो अपने से इलेक्ट्रॉन दूसरी की तरफ भेजता है। तो ये यहाँ से प्लस आई इफेक्ट दे रहा होगा और ये भी प्लस आई इफेक्ट दे रहा होगा, लेकिन इस केस में बस एक साइड से प्लस आई इफेक्ट मिल रहा होगा उसको। तो इसमें से तुम बताओ कि ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ, ये सेकेंड डिग्री वाला स्टेबल हुआ ज़्यादा या फर्स्ट डिग्री वाला स्टेबल हुआ ज़्यादा? क्योंकि यहाँ जो प्लस चार्ज है उसको स्टेबल करने के लिए ये यहाँ पे एक है और एक ये भी है, दोनों है, लेकिन यहाँ पे जो प्लस चार्ज है उसको स्टेबल करने के लिए तो एक ही है। इसका मतलब है कि सेकेंड डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो जो मेरा Br माइनस है वो कहाँ पे जाएगा, वो सेकेंड डिग्री के पास जाएगा। तो मेरा कंपाउंड कैसा बनेगा, CH3 CH Br CH3, ठीक है। और पहले भी मेरा मेजर प्रोडक्ट मैंने क्या बताया, CH3 CH Br CH3, समझ में आ गया। यानी कि अगर रूल से कहें तो माइनस पार्ट वहीं जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन जहाँ पे सबसे कम है, निगेटिव पार्ट वहीं जाएगा। यही है मार्कोवनिकव रूल। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एंटी मार्कोवनिकव रूल बताऊंगा, जिसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो दोस्तों के साथ, ताकि मोटिवेशन मेरा बना रहे। ओके, थैंक यू।